नमस्कार सभी को। तो हम स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 1 कर चुके हैं जिसमें हम बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स जो इंट्रोडक्शन है वो चल रहा है। और हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने आपका जो स्टैट्स के 2 तरह की डेफिनेशंस होती हैं, प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस, उसका वो डिस्कस किया था। और हम प्लूरल सेंस की डिटेल कर रहे थे जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स कर लिए थे। हमने जो है आपका कर लिया था एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स कर लिया था। हमने ये वाला नहीं टॉपिक किया था, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हम कर चुके हैं, कलेक्टेड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी कर चुके हैं, और एस्टिमेशन ऑफ एन्यूमरेशन भी कर चुके हैं। तो हम ये 4 पॉइंट्स कर चुके हैं। अब मैं आगे के पॉइंट्स आज की वीडियो में डिस्कस करूंगी। ठीक है, यस। तो एक बार स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है दैट इज स्टैटिस्टिक्स आर कलेक्टेड फॉर अ प्री डिटरमाइंड पर्पस। मैं प्रीवियस रिवाइज नहीं कर रही हूँ, अगर आपको बेसिक चाहिए तो प्लीज वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप ये देखेंगे तो आपको समझ आएगा, उसके कॉन्टिन्यूएशन में है। तो जो हम स्टैट्स देख रहे थे कि स्टैट्स की कौन सी क्वालिटीज होती हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, उसमें हम अगला टॉपिक कर रहे थे कि जो स्टैट्स होता है वो हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। जब भी आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और आपने इसका पहले से ही एक पर्पस डिसाइड कर रखा है कि भाई मेरे डेटा कलेक्शन मैं इस वजह से कर रही हूँ या कर रहा हूँ और इससे ये रिजल्ट निकलेगा, तो ये तभी स्टार्ट होगा। अगर आप रैंडमली बिना किसी पर्पस का कोई डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज नॉट, जो हमारा वो डेटा होगा वो स्टैट्स नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो उसका एक डेफिनेट पर्पस होगा, कोई ना कोई मकसद होगा आपको उस डेटा कलेक्ट करने का, तभी आप वो डेटा कलेक्शन करते हैं और वो तभी स्टैट्स कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। अगर हम देखें तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी जैसे डिस्कस किया था कि मुझे अपने लोकेलिटी में जानना है कि लोगों की इनकम कितनी है, लोगों का स्टैंडर्ड क्या है। तो मैं जाऊंगी, मैंने पहले देखा कि भाई मुझे लोगों के लिए लोगों से इनकम का डेटा कलेक्ट करना है। क्यों कलेक्ट करना है? मैं उनका स्टैंडर्ड देखना चाहती हूँ कि उनका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। पहले मैंने ये अज्यूम किया, उसके बाद मैंने डेटा कलेक्ट किया। इसी तरह से जब आपके मार्क्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, उसका भी पर्पस होता है कि बच्चा की उसकी एकेडमिक अचीवमेंट क्या है, वो अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है या प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन। तो इस तरह से वहाँ पे भी एक पर्पस होता है, तब सारे डेटा को एक साथ कलेक्ट किया जाता है। क्लियर? इसी तरह से गवर्नमेंट को अगर पॉपुलेशन मेल फीमेल की, भाई इकोनॉमी में कितनी पॉपुलेशन है, कितने मेल पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन है, इन सब के बारे में अगर उनको जानकारी चाहिए होती है, देन दे यूज दी सेंसस मेथड जो 10 इयर्स में इंडिया में होती है। क्लियर? सेंसोर तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे जो क्राइम ब्यूरो हैं उनको ये जानना होता है कि कितने क्राइम्स हुए हैं, किस तरह के क्राइम हो रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, क्राइम कम हो रहे हैं, सो ऑन। तो अगेन उनका एक पर्पस होता है, जब तब जाके वो डेटा को कलेक्ट करते हैं और अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, सो ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टैट्स का, इट इज स्टैट्स आर कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। स्टैट्स को हमेशा एक तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, एक सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट करेंगे। जैसे मैं सेंसस की बात कर रही हूँ, बहुत बार मैं सेंसस की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको बता ही दूँ क्या होता है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो हर 10 इयर्स में डेटा कलेक्ट करने का काम करती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कलेक्शन जो है डेटा का, वो एक ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारा डेटा कलेक्ट करती है, जो पूरे, ये एकमात्र ऐसा कलेक्शन है डेटा का जो पूरी इंडिया का कलेक्ट किया जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर विलेज, हर टाउन, सारे लोगों की इसमें डेटा जो है उनके जो भी जैसे मेल है, फीमेल है, इनकम क्या है, घर है या नहीं है, उनके पास व्हीकल्स 2 व्हीलर्स हैं या 3 व्हीलर्स हैं, टेलीफोन है या नहीं है, इसी तरह से सो बहुत सारे डेटा कलेक्ट होते हैं। तो ये जो सेंसस मेथड है, अब लेट्स सपोज मैंने आपको क्या बोला कि पूरी इंडिया का, आप मान लो कि आपको ये गवर्नमेंट ने असाइन किया है कि आपको पूरी इंडिया का डेटा कलेक्ट करना है। तो थोड़ा छोटे पर आते हैं, आपको पूरे दिल्ली का डेटा कलेक्ट करना है। आप क्या करोगे? ऐसे कहीं भी मुंह उठा के पहुंच जाओगे, डेटा कलेक्शन के लिए काम शुरू कर दोगे रैंडमली कहीं पर भी? आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन से एरिया में भेजा है आपने लोगों को, या आप खुद गए हैं, सो ऑन। तो पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार होगा कि ये इतने डिस्ट्रिक्ट्स हैं,
इतने उसके सब डिस्ट्रिक्ट्स है, उतने उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, सब जितने भी डिविजन्स हैं, एंड देन फिर आप लोगों को हायर करेंगे और वो उन लोगों को हर एक इंसान को एक डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेंगे, उसके अंदर बहुत सारे लोग होंगे एंड सो ऑन फिर काम होगा। दिस इज अ सिस्टमैटिक मैनर। इसी तरह से जब आपने देखा होगा आपकी रिपोर्ट कार्ड्स होती हैं, उसमें प्रॉपरली सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉलम्स में रोज में आपके मार्क्स होते हैं कि आपके इंटरनल में कितने मार्क्स आए, एक्सटर्नल में कितने मार्क्स आए, एंड उसको वेल तरीके से बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है। आपकी अटेंडेंस होती थी, रोल नंबर वाइज होता था, नेम्स होते थे, रोल नंबर्स होते थे, डेट्स होते थे, उसी अकॉर्डिंग प्रेजेंट एब्सेंट लग रहे हैं सो ऑन। तो यानी जितना भी डेटा कलेक्शन है ये हमारा एक तरीके से किया जाता है, एक सिस्टम से किया जाता है, ठीक है। स्टैट्स हमेशा एक सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया जाएगा। डन। नेक्स्ट, इसके बाद है स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ये हमारा इनिशियल पॉइंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि स्टैट्स की एक बहुत खास बात होती है और वो खास बात है कंपैरिजन। अब अगर मैं एक बच्चे का मैथ्स का डेटा लिख रही हूँ, मैथ्स की मान लो मार्क्स लिख रही हूँ, उसके 50 आए हैं आउट ऑफ 100, और दूसरे के मैं सोशल के मार्क्स लिख रही हूँ जिसके आए हैं 7, उसी बच्चे के या दूसरे बच्चे के। लेट्स सपोज मैथ्स के हमारा बच्चा ए है, उसके मैथ्स के मार्क्स देख रहे हैं, एक बच्चा बी है, उसके हम सोशल के मार्क्स देख रहे हैं। क्या इनका कोई कंपैरिजन है? ऑब्वियसली नॉट, है ना। तो कंपैरिजन कब होगा? कंपैरिजन कर लेते हैं भाई, जब ये सोशल के मार्क्स ना होकर इसके मार्क्स होंगे, बी के भी मैथ्स के मार्क्स होंगे, देन we can compare this data, राइट। तो इसीलिए आपका टॉपिक है कि स्टैट्स को हमेशा एक दूसरे के रिलेशन में रखना चाहिए। यानी अगर मैं मैथ्स का डेटा कलेक्ट कर रही हूँ तो सारे बच्चों का मैथ्स का ही कंपैरिजन करूंगी। अगर मैं हिंदी के मार्क्स को कंपेयर कर रही हूँ तो मैं सारे बच्चों के हिंदी के मार्क्स को ही कंपेयर करूंगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मैंने बच्चों की, एक बच्चे की हाइट लिखी हुई है और एक बच्चे का वेट लिखा हुआ है, क्या ये कंपेरेबल है? अगेन आप कहेंगे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए ये दोनों को एक रिलेशन में रखना जरूरी है। इसीलिए स्टैट्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, दे शुड बी म्यूचुअली रिलेटेड टू ईच अदर एंड कंपेरेबल। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नाउ हमने एक पॉइंट छोड़ा था, हम उस पॉइंट पर आते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? स्टैट्स वो है जो ग्रुप में होगा, अकेला नहीं होगा। ये याद रखना, ये डरता है, ये अकेला नहीं होगा। हाँ, नंबर में होगा, क्वालिटी नहीं होगी, इसके पास नंबर होगा, ठीक है। याद रखने का तरीका, इस बच्चे के पास नंबर नहीं है, नंबर है पर क्वालिटी नहीं है। कलेक्टेड विद अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी नहीं होगी लेकिन एक स्टैंडर्ड होना चाहिए एक्यूरेसी का। या तो आप अनुमान लगाएंगे या तो आप एग्जैक्ट काउंट करेंगे, वो स्टैट्स कहलाएगा। एक पर्पस होगा उसका, सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट होगा डेटा और एक दूसरे के रिलेशन में होना चाहिए। ये सारे डेटा ठीक है, नो इशू। अब बात करते हैं affected by multiplicity of causes, affected by multiplicity of causes। causes का मतलब रीजन, मल्टीप्लिसिटी बहुत सारे, मल्टीपल टाइम्स, मेनी पॉइंट्स यू कैन से। उसके बाद है अफेक्ट होना, यानी वो अफेक्ट हो रहा है। एक एग्जांपल देखते हैं। अब मैं पूरे वीडियो में आपके मार्क्स को मैंने एक टारगेट बना ही लिया है तो मार्क्स पर ही चलते हैं। यही एग्जांपल, आपके मार्क्स हैं, अभी हमने देखा था एक बच्चे के मार्क्स 50 थे आउट ऑफ 100, एक बच्चे के मार्क्स 70, राइट। मैथ्स यानी एक के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, एक के कम आ रहे हैं। कैन यू गिव सम रीजंस बिहाइंड दिस हाई स्कोर एंड दिस लो स्कोर? क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, पॉसिबल रीजंस? यस, बताइए पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं?
70 के और 50 के। एक लाइन डालना तो ठीक नहीं है, ऐसे देख लेते हैं। मे बी वो सेल्फ स्टडी कितनी करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी एजुकेशन में सेल्फ स्टडी का। कोई कितना भी पढ़ा ले, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सेल्फ स्टडी हो गया। ठीक है, कुछ हद तक टीचर भी, मैथ्स के लिए एक टीचर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे टीचर का होना। ठीक है, मटेरियल, मटेरियल मीन्स नोट्स, बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आजकल बहुत बड़ा रीजन है सोशल मीडिया या डिस्ट्रैक्शन, यू कैन से। सोशल मीडिया कह लें या दुनिया भर की जितनी डिस्ट्रैक्शंस हैं वो देख लें। आप बहुत समझदार है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब आपको समझ आ गया होगा। सोशल मीडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और क्या हो सकता है? टीचर हो गया, मटेरियल हो गया, फ्रेंड सर्कल कह लें। फ्रेंड कैसे, कंपनी कैसी है, इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद कई हद तक मैं अगर बोलूँ, जो देखा है वो है एनवायरनमेंट, उसके आसपास का कैसा है, घर का माहौल कैसा है, मेंटली वो बच्चा कैसा वो कर रहा है। कई लोगों का दिमाग भी थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से डेवलप होता है, नॉट डेवलप बट कई लोग जल्दी चीजें ग्रास्प कर लेते हैं, कई लोग नहीं कर सकते। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मे बी दैट कुड बी वन रीजन। आपने क्या देखा, मेरा ये सारे पॉइंट्स लिखने का मकसद क्या था, मेरा ये सारे पॉइंट्स लिखने का मकसद था कि एक डेटा को अफेक्ट करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हम सेल्फ स्टडी को आवर्स में मेजर करेंगे, मटेरियल को एक नंबर में होगा, अभी मैंने सिर्फ एक क्वालिटी बताई है आपकी। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। तो आपका इसका मतलब यही है कि जब भी कोई डेटा होगा इसके बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस करेंगे। मैंने आपको एक क्वालिटेटिव एग्जांपल देके एक्सप्लेन किया है, बट जनरली ये नंबर्स भी होगा। जैसे अगर हम थोड़े बड़े लेवल पर आते हैं, अभी हमने बच्चों वाली चीजें देख ली। इकोनॉमी में, पूरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है, या पावर्टी है। ठीक है, जब पावर्टी की हम बात करते हैं, गरीबी है, वो देख सकते हैं कि लोगों में कितनी शिक्षा है, यानी लिटरेसी रेट क्या है, लोगों में लोगों के पास कितनी जॉब है, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, ये पावर्टी के रीजन हो सकते हैं। सिमिलरली एक फार्मर क्रॉप प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको जो पेस्टिसाइड्स हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, या जो भी इनपुट्स हैं वो कितने महंगा यूज कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं, अब बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम ये देख रहे हैं कि आपका स्टैट्स जो है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से अफेक्ट होता है। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने किया स्टैट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी किसको हम स्टैट्स कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। अगर एग्रीगेट में है तो स्टैट्स है, एग्रीगेट में नहीं है तो स्टैट्स नहीं है। अगर बहुत सारे कॉजेस से अफेक्ट हो रहा है तो स्टैट्स है, अदरवाइज नहीं है। नंबर्स में एक्सप्रेस्ड है देन इट इज स्टैट्स, अदरवाइज इट इज नॉट। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है तभी वो स्टैट्स है, अदरवाइज नहीं है। या तो आपने उसको एन्यूमरेट किया, एन्यूमरेशन से कलेक्शन किया है, या तो आपने एस्टिमेशन से कलेक्ट किया है, तब वो स्टैट्स है, अदरवाइज नहीं है। कोई ना कोई प्री डिटरमाइंड पर्पज है, जब तक पहले से डिसाइडेड पर्पज नहीं होगा तो वो स्टैट्स नहीं कहलाएगा। सिस्टमैटिक तरीके से कलेक्ट किया है तो स्टैट्स है, नहीं किया है तो स्टैट्स नहीं है। फर्क नहीं पड़ता, नहीं किया तो वर्ड में जाए, राइट। स्टैट्स शुड बी प्लेस्ड इन, अगर एक दूसरे के रिलेशन में है तो स्टैट्स है, म्यूचुअली रिलेटेड है तो स्टैट्स है, अदरवाइज नहीं। तो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो फुलफिल होनी ही चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट द प्लूरल सेंस। अब आते हैं वापस से डेफिनेशन पे, फटाफट से डेफिनेशन रीड करेंगे। इन द प्लूरल सेंस डेफिनेशन में जो हम देखते हैं, statistics refers to aggregate of facts here affected to a marked extent by multiplicity of causes। ये हमारा सेकंड वही वाला पॉइंट है कि बहुत सारे multiplicity of causes से अफेक्ट होता है। ठीक है, numerically expressed, ठीक है, enumerated और estimated, अब डन, according to reasonable standard of accuracy, डन, हमने कर लिया है पॉइंट। collected in a systematic manner, ये हम कर चुके हैं, for predetermined purpose and placed in relation to each other। I hope अब ये डेफिनेशन जब हमने इनिशियली रीड किया था और अभी हम रीड कर रहे हैं, दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। क्लियर? अब आपका इतना बड़ा डेफिनेशन अगर आपसे 1 मार्क में पूछता है तो थोड़ा तो जस्टिस नहीं है ना, इतना बड़ा डेफिनेशन लर्न करते हैं। इस वजह से मैंने 2 छोटी डेफिनेशन भी लिखी हैं, आपको मेरी बुक में भी मिल सकती है। अगर आपको वो डेफिनेशन अच्छी लग रही है तो आप वो कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये दो डेफिनेशंस है जो काफी छोटी है, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है सो यू कैन राइट दिस एज वेल। स्टैटिस्टिक्स, तो ये अलग अलग स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या था, पहले अलग अलग जो राइटर्स थे, जो स्टैट्स के जो लोग थे, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी, अलग अलग पॉइंट को पॉइंट आउट किया और एंड में जाके सारे पॉइंट्स को एक साथ इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो statistics are numerical statement of facts in any department of inquiry placed in relation to each other, एक दूसरे के रिलेशन में है, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव डेटा है, अफेक्टेड जो है वो बहुत सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस से अफेक्टेड। आई होप ये पॉइंट्स हमारे हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल सेंस। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर सेंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।